एग्जाम में सिर्फ लिखने से ही मार्क्स नहीं आते, बल्कि सही तरीके से लिखने से मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आपको भी जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, उतनी ही जल्दी आपके मार्क्स में सडन इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई। और आज मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसमें मेरे डीएम्स, मेरे कॉमेंट सेक्शन, हर जगह सिर्फ यही डिमांड थी कि मैम लिखना कैसे है। ये चीज मैंने अपने खुद के ऑफलाइन के बच्चों के रिजल्ट में भी देखी है, जहां जिस बच्चे के 80 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें 5 से 7 नंबर सिर्फ और सिर्फ गलत लिखने की वजह से है। गलत लिखना मतलब आंसर गलत नहीं है, तरीका गलत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं व्हेन वी राइट आंसर्स। क्योंकि एक टीचर जो चेक कर रहा होता है आपका पेपर, उसके पास आती है मार्किंग स्कीम। उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर्स लिखे होने चाहिए, वही कीवर्ड्स यूज होने चाहिए, वही पैटर्न होना चाहिए, और पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो सेम तैयारी के साथ अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो, क्योंकि एंड की जो टिप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखते हो तो सेम तैयारी के साथ आपके मार्क्स में 10 से 12 नंबर की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लाइक इफ यू आर गेटिंग 60, आपके 72 मार्क्स ऐसे ही हो जाएंगे, सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, उसका आंसर हमेशा एक क्लैरिटी पॉइंट से दीजिए। हमेशा क्लैरिटी पॉइंट का मतलब क्या होता है? सपोज आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिख सकते, आपको पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन डालनी पड़ेगी कि फॉलोइंग आर दी, ओहो बड़ा मोटा मोटा पेन हो गया, हाँ, फॉलोइंग आर दी डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। फिर आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फिर आप इसके 2 पॉइंट्स डालेंगे। पहले आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देनी होगी। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछने हैं, आप एक लाइन में इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसकी डेफिनेशन बता दो। When group of people come together to contest elections is known as political party. Following are the functions of political parties. No storytelling and no paragraph, मतलब SST में स्पेशली पैराग्राफ लिखना इज अ बिग बिग नो। जहां आपने पैराग्राफ लिखा, वही टीचर ने आपके 1 नंबर तो सिर्फ इसी बात के काट लेने हैं। 1 नंबर इसी बात के कट जाएंगे। तो पहली टिप यही है, हमेशा एक कंसेप्ट लाइन से शुरू करें या डेफिनेशन से शुरू करें, जिससे जो चेकर है उसको क्वेश्चन पेपर भी ना उठाना पड़े, सीधा आपके आंसर्स को देख के वो समझ जाए कि किस चीज का आंसर लिखा हुआ है। टिप नंबर 2, पॉइंट एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट यूज करना है। अभी मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया कि आप लोग बिल्कुल भी पैराग्राफ नहीं लिख सकते एसएसटी में, तो आप लोगों को यानी कि यूज करना है पॉइंट फॉर्मेट। अब पॉइंट फॉर्मेट भी सिर्फ ऐसे ही यूज नहीं करना कि बस 1 2 3 4 डाल दिए। आपको क्या करना है? पहली बात तो एसएसटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा जाए तो एक तरीके से। वो जमाना गया जहां एक सवाल पूछा है तो उसके ऊपर 2 पेज भराए, वो जमाना गया। अब पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने से ही मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 सॉलिड पॉइंट। सॉलिड पॉइंट्स का मतलब क्या है? पॉइंट्स की बॉडी होगी? नहीं, सॉलिड पॉइंट्स का मतलब है आप उसमें एग्जाम्पल कंसीडर नहीं करेंगे। 3 मार्कर में 3 सॉलिड पॉइंट्स, 5 मार्कर में 5 सॉलिड पॉइंट्स। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम यूनिफिकेशन का सवाल आया था, उसमें ना 7 पॉइंट्स बन रहे थे, हम 5 लिखा है। अरे भाई, अगर आपसे यूनिफिकेशन पूछी है और आपने यूनिफाई ही नहीं बताया कब हुआ, एंड पॉइंट ही नहीं लिखा, तो पॉइंट्स, वो मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स मिनिमम है, 6 to 7 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। +1 लेके चलते हैं बच्चे, +1 पॉइंट लेके चलते हैं, और चलना चाहिए भी। तो बेसिकली आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है, जिसमें एक कंसेप्ट क्लैरिटी लाइन, उस मतलब बेसिकली आपके इसमें 3 पॉइंटर्स होने चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया कंसेप्ट क्लैरिटी। इसके बाद आपका सार होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर पॉइंटर्स। साथ में एक एंडिंग कंक्लूजन लाइन, जिसमें भी रिक्वायर्ड है। जैसे यूनिफिकेशन जब पूछी तो आप वहां पे ईयर मेंशन कर देंगे, सो इन दिस ईयर दिस कंट्री वाज यूनिफाइड एंड ही बिकेम द राजा ऑफ दैट यूनिफाइड नेशन। तो इस तरीके से आप इसको एंडिंग पॉइंट डालेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज एड एग्जांपल्स।
देखो यार, पूरी जिंदगी तुम उसको इंप्रेस करते रह गए, लेकिन अब बोर्ड्स में तुम्हें किसको इंप्रेस करना है? चेकर को। मैं हमेशा मेरे बच्चों को एक बात कहती हूँ, और आपको भी, आप भी मेरे बच्चे हो, एक बात कहूंगी, जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, आप ये सोचना जो चेक कर रहा है उसे कुछ नहीं आता, आप ही को सब उसको बताना है। उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं आता, वो जो देखेगा आपकी शीट में देखेगा, आप ही की शीट में वो सब देखेगा। तो आपको हमेशा साफ सुथरे तरीके से जब आप आंसर लिख लेंगे, तो जिसमें भी पॉसिबल है आप एग्जाम्पल्स ऐड करें। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। टू रूट्स पूछे, टू रूट्स पूछे तो टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म कौन से होते हैं? कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अगर ये 2 नंबर का आया है, आपने एक में तो डेफिनेशन लिख दी, एक में आप एग्जाम्पल के साथ डाल देंगे कि भाई हाँ, कमिंग टुगेदर का है, कमिंग टुगेदर का क्या है? SBI, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर का क्या है? SBI, स्पेन, बेल्जियम, इंडिया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल डाल देंगे, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फ्लो चार्ट्स को ऐड करो। पेपर शुड बी प्रेजेंटेबल, इंप्रेस कर डालो भैया चेकर को, उसमें दिखा दो कि तुमको कितना कुछ आता है। पहली बात, विजुअली अपीलिंग लगता है। जब कोई सुंदर तैयार होके आता है, मेकअप मुकअप किया होता है लड़कियों ने, बाल अच्छे से बनाए होते हैं, तो अपीलिंग लगती है ना लड़कियां, या लड़के भी, है ना। सेट वेट लगा के एकदम बढ़िया जेल वेल लगा के बाल सेट होते हैं, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। वही एक बच्चा जिसका नाक बह रही है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े उल्ट पुल्ट पहने हुए हैं, अपीलिंग लगेगा क्या? नहीं। यही तुम्हारी आंसर शीट है, घुचमुचुड़ 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 कर रखा है, गंदा, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, गंदा। आप उसको सुंदर बनाइए, विजुअली अपीलिंग बनाइए। जैसे कि अगर आपके सवाल में कॉजेस, फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टेप्स, कुछ भी ऐसा पूछ रहे हैं, आंसर लिखो, जो तुम्हें आता है तुम आंसर लिखो। साइड में एक फ्लो चार्ट बना दो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आपने पहले पॉलिटिकल पार्टी की कंसेप्ट लाइन लिख दी, फॉलोइंग आर द फंक्शंस लिख दी, और फंक्शंस एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए। 5 फंक्शंस आपने लिख लिए। अब साइड में आप जाइए, देखिए आपकी शीट होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ दीजिए और यहां पे आप जाइए, यहां लिख दीजिए फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फिर ऐसे इसके आगे से पार्ट्स निकाल दीजिए, जैसे कि कंटेस्टिंग इलेक्शंस, मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हेडिंग लिख दीजिए इसके अंदर, मेकिंग लॉज, प्लेइंग द रोल ऑफ ओपोजिशन। आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया। 90% ऑफ द केसेस में अगर आपके स्ट्रक्चर्ड आंसर्स के साथ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो टीचर का ध्यान, चेकर का ध्यान सीधा इस फ्लो चार्ट पे जाएगा। वो अगर उसको सारे हेडिंग सही लगेंगे, वो ओवरव्यू लेके आपको पूरे 5 नंबर देगा। आप करके देख लेना अपने प्री बोर्ड में, आप करके देख लेना, मैं आपको कह रही हूं, आप करके देखना। अगर आपने वहां पे कंटेस्टिंग इलेक्शंस के आगे थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन की हुई है ना, थोड़ी सी भी काम चलाओ भी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस आपकी हेडिंग सही होनी चाहिए और साथ में एक प्यारा सा फ्लो चार्ट होना चाहिए। मैम 2 नंबर का क्वेश्चन है, डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म आपने बताया था जी। हाँ जी, डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म हमने बताया था, तो यहां पे आप लिख दीजिए ना, डुअल ऑब्जेक्टिव 1 2, हो गए डुअल ऑब्जेक्टिव। जरूरी थोड़ी ऐसे बड़ा सा पेड़ ही बनाना है, आप छोटा सा फ्लो चार्ट, छोटे से एरोज, अगर आपको ग्राम पंचायत के बारे में पूछना, आपने एरोज बना दिए, कुछ भी छोटा सा साइड में पेंसिल से या सेम पेन से, कोई हाइलाइटर, कोई कलर्ड पेन यूज नहीं करने हैं, सिंपल फ्लो चार्ट से आप अगर बनाएंगे तो ये आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। इसी में मैं आपको ऐड करूंगी, इसी चीज में मैं आपको ऐड करूंगी कि भाई पूरे साल स्कूल वाले तुम्हारा पैसा खाते हैं, पूरे साल तुम्हारे स्कूल वाले ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। अब भैया ये तुम्हारी बारी है, अब वो शीट्स दे रहे हैं, यूज करो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो।
हर एक आंसर के बाद 2 लाइंस छोड़ो बच्चों, 2 लाइंस छोड़ो, मार्जिन बनाओ, प्रॉपर स्पेसिंग करो, इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर स्टार्ट करो, ब्यूटीफुली आंसर्स को प्रेजेंट करना है, स्पेसिंग अच्छी रखनी है, घचमच क्योटिक पेपर नहीं होना चाहिए, सुंदर पेपर होना चाहिए। देखो भाई, एक तो साफ सुथरा लगेगा, ऊपर से जब सबसे पहले क्लास में खड़े होकर मैम शीट बोलोगे तो पूरी क्लास तुम्हारी तरफ घूम के देखेगी और एकदम इंप्रेस हो जाएंगे तुमसे लोग, ये भी फायदा है। चलिए अब इसके बाद टिप नंबर 5, अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स। भाई ये ब्रह्मास्त्र है, ये एक ऐसा राज है जिसने बच्चों की यूं सडन इंप्रूवमेंट कराई है। कैसे? बच्चों को ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने की बड़ी आदत है, स्पेशली एसएसटी में कहाँ इतना इंग्लिश का ध्यान रहता है, तो कुछ ना कुछ इज एम आर का इधर उधर हो ही जाता है। बट उस इज एम आर का इधर उधर को भटकाने के लिए यूज किए जाती है हाईलाइटिंग का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आप इंग्लिश में भी यूज करते हैं, करेक्टर स्केच वगैरह में, आप साइंस में भी यूज करते हैं, डेफिनेशंस वगैरह में, आप मैथ्स में भी डब्बा बना के उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो भैया एसएसटी में भी आपको अंडरलाइनिंग करनी है। या तो आपके आंसर की हेडिंग होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कंटेस्टिंग इलेक्शंस, तो आपने हेडिंग बना के उसको एक्सप्लेन किया, या फिर आप उसको अंडरलाइन करिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, देखिए कितना फीका सा लग रहा है ये आंसर। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग। फीका फीका लग रहा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा यार, इसी में टीचर को गुस्सा आ जाता है। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सुंदर कैसे बनाएंगे? फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज विच इंक्लूड surveying and mapping, evolving a planning structure, matching of resource plan with development plan। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। अब आपकी नजर, आप वहां बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग, कमेंट्स में बताएंगे, आपकी नजर इस स्लाइड में सबसे पहले इस आंसर में किस पे जा रही है? आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, सर्वेइंग, मैपिंग, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, मैचिंग, रिसोर्स प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग। आपकी नजर ही उस पे जाएगी। अब जब नजर उस पे जाएगी तो इज, एम, आर, ऑफ, विच, ये सब चला जाएगा, इग्नोर हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, मार्क्स मिल जाएंगे, जिसके लिए हम लोग इस रेस में भाग रहे हैं। एक और छोटी सी टिप दूं, तुम ये वीडियो यहां तक देखने आए हो तो एक बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अभी जब मैंने तुमको बताया पॉइंट फॉर्मेट, अगर तुम्हें 5 मार्क्स के, इस वाले में बता रही हूं, इस वाले में देख लो, बहुत कम बच्चों को बताती हूं मैं ये। अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आया है, आपने 1 2 3 4 5 लिखे, यार मुझे तो यार इसका आ ही नहीं रहा है 5 पॉइंट्स, मैं क्या करूंगी? ए बी डी ई लिख दूंगी। मैं आपको कह रही हूं कि ठीक है, आप कहोगे मैम इतनी बुद्धू थोड़ी है, 1% इतने सारे ढेर में वो बुद्धू बन गई तो तुम्हारा तो फायदा है, नुकसान तो नहीं है ना। 4 ही मिलेंगे ना 4 लिखने पे, वैसे भी 4 लिखने पे 4 ही मिल रहे हैं, ऐसे भी 4 मिलेंगे। लेकिन अगर 5 मिल गए तो मुझे थैंक यू कह देना है आके, तुम मुझे थैंक यू कह सकते हो आगे, ठीक है? तो यूज द फॉर्मेट ऑफ ABDE, इट वर्क्स। ओके जी, ओके जी। लास्ट फाइनल टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस सेशन is practice good sample papers। मैं good word क्यों यूज कर रही हूं? क्योंकि जब मैं गूगल पे जाती हूं, लेटेस्ट सैंपल पेपर डालती हूं, तो सैंपल पेपर्स तो आ जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, बट आपने कभी सॉल्व किए हैं? आप कभी देखना, कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका पिछले आए हुए क्वेश्चन से, कोई ताल्लुक नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कोई ताल्लुक नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से जिसमें बच्चा हिल जाता है। भैया आपको पिछले साल का पेपर सॉल्व करना चाहिए, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आए थे। डरा रही हूं, समझा रही हूं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड गुड सैंपल पेपर्स विच हैव लेटेस्ट पैटर्न, बिकॉज दिस ईयर पैटर्न इज चेंज। अब सेक्शन वाइज पेपर आने वाला है, सेक्शन ए हिस्ट्री, बी सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, विदाउट सॉल्यूशंस होने चाहिए। भैया अगर आपके पास में सॉल्यूशन पड़े हैं तो आपका ह्यूमन, ये ह्यूमन नेचर है, मैं तुमको दोष नहीं दे रही, ह्यूमन नेचर है कि बार बार आंसर पे नजर जाएगी ही जाएगी। स्कूल के प्री बोर्ड्स को सॉल्व करो, मल्टीपल स्कूल्स में प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अरेंज करो और सॉल्व करो। अरेंज नहीं हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे साइंस एंड फन की ऐप है, जिस चैनल पे तुम मुझे देख रहे हो, साइंस एंड फन की ऐप है, जाओ डाउनलोड करो, बाहर अपना स्कूल सिलेक्ट करो,
सॉरी अपना क्लास सेलेक्ट करो और उसके बाद तुम्हें एक फोल्डर मिल जाएगा प्री बोर्ड पेपर्स का, वहां पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबके पेपर डाल रहे हैं हम लोग प्री बोर्ड के, वहां से तुम जाके प्रैक्टिस कर लो। अपनी रिपोर्ट ट्रैक करो, कौन सा पेपर किया, कितना टाइम लगा उसके अंदर, कितनी देर लगाई। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे यूज करने चाहिए, 2.5 घंटे यूज करने चाहिए बस। 3 घंटे का पेपर होता है, आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो टाइमर लगा के कौन से टाइम पे स्टार्ट किया, कितने टाइम पे खत्म किया, कितना पेपर किया। और हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन शीट्स को यूज करें। मैं दिखाती हूं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये होती है हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन शीट, मात्र 2 रुपए की पेपर ये स्टेशनरी पे मिल जाती है, पैकेट लोगे तो और सस्ती पड़ती है। ये शीट्स में इन्वेस्ट कर लो और प्रैक्टिस भी इसी शीट पे करो। देखो मैं आंसर लिख भी रही थी इसके ऊपर, एक शॉर्ट बनाना था, इसके लिए मैं आंसर भी लिख रही थी। तो बेसिकली मैं अपने सारे पेपर्स ऑफलाइन में इन्हीं शीट्स पे लेती हूँ। अब ये सारी क्वालिटी कहां पे मिलेगी? ये सारी क्वालिटी मिलेगी तुम्हें मेरे सैंपल पेपर्स में, अभ्यास सैंपल पेपर्स। अभ्यास करो अभ्यास के साथ, अभ्यास करो अभ्यास के साथ। क्यों? पहली बात, पहला रूल क्या था? पहली बात तो यार ये ऐसे ऐसे एक बॉक्स में आती है, ठीक है। 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है जिसमें है मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी। एक है जिसमें मैथ, साइंस और एसएसटी है, 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये आती है कुछ इस तरीके से निकलती है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहला रूल क्या बताया कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पहली बात तो ऐसा लगेगा आपको आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो। बोर्ड का पेपर बिल्कुल इस तरीके के आता है, जिसमें रफ वर्क होता है, रोल नंबर होता है, कोड होता है, सब कुछ बिल्कुल ऐसा आता है और बिल्कुल लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सेक्शन वाइज दिए हुए हैं। सेकेंडली मैंने कहा था आंसर साथ नहीं होने चाहिए। कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है। लेकिन मैम आंसर कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे भाई, तो उसके लिए तुम्हारे पास अलग से आंसर बुकलेट भी है, इसमें आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो आपकी नजर चाह के भी नहीं जाएगी अगर ये दूर पड़ी होगी। जब आपका पूरा हो जाएगा तब आप इसमें से चेक कर सकते हो। फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने बोला अपनी रिपोर्ट को ट्रैक करो। अच्छा जी, रिपोर्ट को ट्रैक कैसे करें? उसके लिए कोई शीट निकलवाए? नहीं, इसमें एक रिविजन बुकलेट मिलती है आपको, जिसमें मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के फॉर्मूलाज, साइंस की डेफिनेशंस, रिएक्शंस, एसएसटी की डेट्स, इवेंट्स, जो छोटी चीजें होती हैं टू मेमोराइज, टू रिवाइज जस्ट अ डे बिफोर योर एग्जाम, वो है साथ में। यार ट्रैकिंग शीट क्यों नहीं दूंगी, कहीं और थोड़ी भटकेगा मेरा बच्चा। प्रॉपर परफॉर्मेंस शीट ट्रैकिंग दी हुई है, कब पेपर किया, क्या रिमार्क्स आए, सब कुछ दे रखा है आपको इसी एक रामबाण इलाज में। तो आपको अलग अलग मैथ, साइंस अलग अलग नहीं खरीदनी, एक। और सबसे बड़ी बात, आपको पूरा पूरा कैरी भी नहीं करना। आप अपने स्टडी टेबल पे जाएंगे, एक पेपर उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। पूरी मोटी मोटी किताबें लेके आपको नहीं घूमनी, एक पेपर आपको रखना है। अपने ट्यूशन जाइए, सॉल्व कीजिए, अपने स्कूल लेके जाइए, सॉल्व कीजिए, अपने घर में बैठिए, सॉल्व कीजिए। तो बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। एक अच्छे सैंपल पेपर में इन्वेस्ट करो, दिस इज द राइट टाइम। एंड अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखो, ये सभी टिप्स को फॉलो करो। मैं तुमको बता रही हूं, तुम्हारे मार्क्स एकदम से बढ़ जाएंगे और तुम्हारे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे। सो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स के लिए स्पेशली मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी सबका ओरिएंटेड सेशन एक डाला है, वो देखना मत भूलना। वहां से बच्चों के प्री बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो जरूर देख लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले और सेशंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए।